वेलकम बैक डियर्स। मुझे पता है कि आप वेट कर रहे हो हमारी नई वीडियो के लिए, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। बहुत अच्छी बात है, प्रॉमिस तो करना है और उसको फुलफिल करना हमारा काम है। बहुत अच्छी बात है। बच्चे वेट भी कर रहे थे और मेरे पास कमेंट में भी लिखा हुआ है कि सर एपी का वीडियो कब बनाओगे। तो बच्चों मैं आपके सामने अब एपी का वीडियो बनाऊंगा। देखिए बच्चों, होता क्या है, होता है ऐसा है कि आपके आज के इससे पहले कहीं भी बहुत सारे वीडियो देखते होंगे। बहुत सारे वीडियो आजकल यूट्यूब पे है। मैंने देखा है कि उनमें क्या है वीडियो में कि एपी जो है वो चैप्टर उसे समझाना जो शुरू किए हैं, और समझाते समझाते वो मेन मेन मुद्दों को वो क्लियर नहीं करते हैं। मैंने देखा है ऐसा, क्योंकि हमारे पास भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ने आते हैं। वो कहते हैं कि सर हमने वो वीडियो देखा, पता नहीं किसका पता नहीं किसका। तो सर उसमें मेरे को ये समझ में नहीं आया कि कंसेक्यूटिव क्या है और नंबर कैसे उसको हम सेलेक्ट करते हैं, टर्म्स क्या है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। तो बच्चों मैं यही कहता हूँ कि हमारे वीडियो में आपको देखना है तो क्लियर आप जब देखोगे, वेट करोगे, तो आपको हर एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक एक चीजों को बताया जाएगा बच्चों। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि अब आपको वेट करके और हमारे वीडियो के लिए वेट करके और उसका जो है वीडियो देखना है। और बच्चों एक बात है, वीडियो देखते हैं ठीक है, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपका भी एक वर्क बनता है ना। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। देखिए हम आपको समझाएंगे, बिल्कुल आपको जो है ना, आपके जो कोचिंग में 2,000 रुपये आप जहाँ भी पे करते हो, फिर उसके बाद स्कूल से आए 3 बजे, 3 बजे के बाद आने के बाद खाना खाओगे, भगो भाई चलो क्या समझना है, हमें एपी समझना है। हाँ जाओगे 2-4 किलोमीटर, ई रिक्शा का चार्ज दोगे, ये दोगे वो दोगे, दुनिया भर की चीजें करते हो, तब जाके थके हारे और ऑफलाइन में वो चीजों को आप जो है क्लियर नहीं कर पाते हो। मैंने ऐसा देखा है, वो भी आता है और नहीं भी होता है। तो बच्चों आपके जो है वो मनी सेव, टाइम सेव, क्योंकि स्कूल के आने के बाद आपके पास समय बहुत कम बचता है। इसीलिए हम आपको इस वीडियो को ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको ऐसे समझाएंगे जैसे आप ऑफलाइन किसी टीचर के पास पर्सनली बैठकर और क्लास ले रहे हैं। तो बच्चों ठीक है, हम सब कर रहे हैं, लेकिन आपका भी एक फर्ज बनता है, क्या आप उसको हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये चैनल है एग्जाम नोवा 360, वो आपको न्यू से न्यू और लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो। हाँ बच्चों ये जरूर ध्यान देना। देखिए ये चीज ध्यान देना, क्या ध्यान देना कि आपको केवल एनसीईआरटी बुक सोल्व करना ही बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी से अलग आता है। तो हमारे हर एक वीडियो में मैंने इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाया है, उसमें भी हम प्रीवियस ईयर या इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें भी करेंगे। तो हमारी वीडियो को आप वेट करना और एग्जाम के टाइम में जरूर देखना, जरूर देखना, क्योंकि अभी भी 97, 99 और 100% बच्चे हमारे मार्क्स लाए हैं हमारे इस चैनल्स को देखकर। तो आप इसको शुरू करोगे और देखोगे कि क्या है इसमें नई खूबी। तो बच्चों आते हैं, सबसे पहले आते हैं, देखते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए इसको शॉर्टकट में एपी कहते हैं, यानी आपका इस एपी का फुल फॉर्म हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले देखोगे कि है क्या, व्हाट इज एपी। एपी है क्या, इसको समझना है बच्चों। ये क्या है? ये एक प्रकार का सीक्वेंस है, ठीक है, नंबर्स का। नंबर्स का एक सीक्वेंस है, और नंबर भी कैसा बच्चों, जो क्रम वाइज हो। 1 के बाद 2 आना चाहिए ना, 2 के बाद 3 आना चाहिए ना, ऐसे करके क्रम वाइज नंबर, क्रम वाइज, इसी को कहते हैं हम एपी पढ़ रहे हैं। क्या है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स व्हेन द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम क्या करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, नंबरों का सीक्वेंस है। अभी मैंने जैसे बताया कि नंबर, अब आपके बच्चे इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर के सीक्वेंस कई प्रकार के हो सकते हैं। आपके विभिन्न प्रकार के नंबर दे सकते हैं, कैसे ओड नंबर का सीक्वेंस, इवन नंबर का सीक्वेंस, ठीक है, होल नंबर का सीक्वेंस और नेचुरल नंबर का सीक्वेंस, कैसे भी हो सकता है। तो हमें उससे डरना नहीं है, हमें सीखना है, समझना है। हाँ ये तो जरूर जानकारी आपको रखनी पड़ी कि आप इस चीज को जरूर जानकारी रखो कि ओड नंबर किसे कहते हैं बच्चों, ओड नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, ये तो सब छोटे छोटे बच्चे बता देते हैं। अच्छा उसके बाद आपको नेचुरल नंबर क्या है और होल नंबर क्या है, ये सबको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो बच्चों इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाके हम इसको देखेंगे। तो ये है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ sequence of numbers when the difference between any two consecutive terms is constant। उनका डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हम लोग कि ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस अजय ने बताया क्या, ये स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ नंबर्स, क्रमबद्ध। स्पेसिफिक मतलब
क्रमबद्ध, एक के बाद एक, उसके बाद ठीक एक, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या था 3, 3 के बाद क्या था 4, ऐसा नहीं कि 3 के बाद आप 6 कर दिए, तो वो सीक्वेंस जो है ना वो उसका जो है ना क्रमबद्ध वो चेंज हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा ज्यादा का और कम का, तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद हम आते हैं कि देखिए जैसे आपको एग्जांपल मैंने दे दिया कि 1 2 3 4, ठीक है, डॉट डॉट सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। बच्चों ये नेचुरल नंबर है, आपको पता ही है ना कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर, जो 0 से स्टार्ट है होल नंबर, ठीक है, अच्छी बात है। 2 4 6 8, यहाँ देखना बेटा सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। देखिए ये सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर है, बिकॉज 2 डिविजिबल बाई 2, 4 डिविजिबल बाई 2, 6 डिविजिबल बाई 2 और 8 डिविजिबल बाई 2, तो ये सारे मार्क्स 2 से डिविजिबल है। अब ऐसा भी नहीं है कि एक बच्चा तो कह रहा था वो रामलाल श्यामलाल दोनों भैया वही बहुत परेशान करते हैं, कहते सर हाँ ओ 2 से डिविजिबल, हाँ सर ले लेते हैं 2 4 10 ले लेते हैं 16 ले लेते हैं, भैया सीक्वेंस कहाँ है, वो क्रमबद्ध कहाँ है? 2 और 4 के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है ना, 2 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 4 से 6 में 2 का, 6 से 8 में 2 का, और तुम क्या कर रहे हो कि पहले 2 का डिफरेंस दे रहे हो फिर 10 का डिफरेंस दे रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। हमें ये याद रखना है कि एकदम बिल्कुल क्या होना चाहिए, वो स्पेसिफिक ऑर्डर आना चाहिए, यानी क्रमबद्ध, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, ध्यान से देखते हैं, अब इसको नोट कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है ये, हर एक जगह आपको ये नहीं मिलेगी, ये न्यू और लेटेस्ट तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। अब आते हैं बेटा, ये जो है सबसे इस चैप्टर में एक बड़ी चीज ये होती है बच्चों कि हमें देखना है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है, ये नंबर क्या होते हैं। देखिए ये भी मैंने बताया आपको कि 1/1, ठीक है, एक के बाद ठीक उसका आने वाला दूसरा, ओके। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव आल्सो। देखो बच्चों ये जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे इंटीजर आपको पता है ना कि ऑल नंबर्स आर इंटीजर, इंटीजर किसे कहते हैं? सारे नंबर को इंटीजर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 1000 10,000 सब इंटीजर है, -1 -10 -5 ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, ये तो बच्चे बच्चों को पता है। किसको पता है? बच्चे बच्चों को पता है, ये क्या देखना। अब आते हैं, अब हमको पता है कि नेचुरल नंबर ये हो गया आपका, और इंटीजर देखिए ये माइनस में भी है ना बच्चों और ये प्लस में भी है, -3 -2 -1, देन 0,1,2 ये भी आपका। अब देखिए इवन नंबर्स, इवन नंबर आपको बताया मैंने, देखिए 2 4 6 8 ये भी क्या है? ये इवन नंबर है और ये इंटीजर भी है। ओड नंबर देखिए 1 3 5 7 जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो आपके जो है ना कंसेक्यूटिव नंबर देखिए 2 के बाद 4 आया है ना, 4 के बाद मैंने 10 नहीं दिया है क्योंकि 2 से 4 के बीच में डिफरेंस 2 है, और अगर हम 4 से 10 कर दें तो उनके बीच में डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए 4 से 6 के बीच में डिफरेंस 2 है और 6 से 8 के बीच में भी डिफरेंस 2 है, इसीलिए इसको कहते हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर समझ गए? आते हैं ओड नंबर भी सेम, देखिए 1 3, हम 1 के बाद 5 नहीं कर 5 कर देंगे, चलो ठीक है हम 1 के बाद 5 कर दे रहे हैं, तो 7 के बाद हमें 9 नहीं के 11 करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो होगा कंसेक्यूटिव, लेकिन उसे गलत माना जाता है बच्चों। हमारा क्या है? क्रमबद्ध, क्रमबद्ध, ठीक है ना। तो देखिए 1 3 5 7 9 11 ऐसे डॉट डॉट आगे चल सकते हैं, ओके बच्चों। अब देखते हैं कि वेरिएबल कंसेक्यूटिव नंबर, ओ भाई वेरिएबल बहुत बड़ी चीज है बच्चों। जब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सोल्व करते हैं ना, तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो बच्चे आराम से सोल्व कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आ जाता है ना वेरिएबल टाइप का और लैंग्वेज टाइप का, अरे भाई ये कैसे करें? करेंगे, जरूर करेंगे, हम देखेंगे, मेरे वीडियो को देखो, क्या बनेगा? सब ऐसे बनेगा जैसे हवा में। कैसे? अभी वेरिएबल देखो, वेरिएबल कंसेक्यूटिव नंबर, देखिए वेरिएबल कंसेक्यूटिव नंबर हम स्टार्ट करते हैं एक्स, फिर एक्स, देखिए जो है कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है ना कि प्लस ऐड करते चले जाओ। मैं बताऊं, जैसे मैंने ले लिया कोई 1 पहला, तो दूसरे में 1 + 1 कर दो, ठीक है, ये दो हो जाएगा। फिर ये तीसरा जो आएगा, थर्ड जो आएगा, तो ये आपका 2 है, 2 में 1 ऐड कर दो 3 आ जाएगा, फिर 3 में 1 ऐड कर दो 4 आ जाएगा। इस तरह से आपको कंसेक्यूटिव नंबर बनते चले जाते हैं, 1 ऐड करते चले बच्चों, क्या 1 ऐड करते हैं? 1 कंसेक्यूटिव नंबर, जो फर्स्ट नंबर आप मान रहे हो लेट कर रहे हो उसमें 1 1 ऐड करते चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ध्यान से समझ रहे हैं आप, मुझे पता है आपको मैं सिखा दूंगा, बिल्कुल सिखा दूंगा, समझा दूंगा, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए भी में फुल मार्क्स दिलवाऊंगा। देखिए
ऑड नंबर ये हो गया आपका। अच्छा, ये वेरिएबल कंस्टिट्यूटिव नंबर x, फिर x में +1 कर दिया, ठीक है, फिर x में +2 आ गया, क्योंकि 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, फिर x तो रहेगा ही, फिर 2 में 1 को ऐड करोगे 3 आ जाएगा। इस तरह से डॉट डॉट करते आपका कंस्टिट्यूटिव नंबर्स मिल जाएंगे आपको, जो लेट करना होगा कभी आने वाले लेसन जब सोल्व करेंगे उसमें। तो अब आ जाए बेटा कि कंस्टिट्यूटिव इवन इंटीजर या नंबर। बच्चों मैं इंटीजर और नंबर सेम बता रहा हूं, ठीक है ना, इसमें आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। तो कंस्टिट्यूटिव इवन इंटीजर, तो बेटा देखो इवन इवन नंबर इट मींस डिविजिबल बाय 2। तो देखिए सबसे पहला यही मानना आप 2x, ठीक है, फिर 2x प्लस 2, फिर 2x प्लस 4। देखिए 2 के बाद 4 आ गया कि नहीं आगे बच्चों, फिर अगर हम आगे चलेंगे तो 2x प्लस 6, इस तरह से हम, तो ये हमारा हो जाएगा कंस्टिट्यूटिव इवन इंटीजर। ध्यान रखना कभी भी ये बिल्कुल माइंड में आप सेटअप कर लो कि कंस्टिट्यूटिव इवन नंबर आता है, द स्क्वायर ऑफ कंस्टिट्यूटिव इवन नंबर इज दैट, ऐसा करके दे देता है। तो आपको लेट करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि आपको मानना पड़ेगा कि हम कंस्टिट्यूटिव जो है वो आपका इवन इंटीजर को 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6 ही लेट करेंगे। देन कंस्टिट्यूटिव ओड वेरिएबल इंटीजर, देखिए ये भी वेरिएबल है, कंस्टिट्यूटिव इवन वेरिएबल इंटीजर ये भी है। और क्योंकि वेरिएबल आपको पता है x आ गया, y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, तो वेरिएबल नंबर होते हैं ये। अच्छा, ओड में आता है बच्चों, तो ओड में आपको देखिए कि आप क्या करेंगे 2x प्लस 1 इसको मानना, ठीक है। फिर 1 के बाद क्या आता है बच्चों 3, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो 2x प्लस 3, फिर 2x प्लस 5 3 के बाद। और देखिए 1 के बाद 3 क्रमबद्ध है ना, बिल्कुल। 3 के बाद 5 ये भी क्रमबद्ध है ना, 3 के बाद 5 ही आता है ऑर्डर नंबर। तो इस तरह से हम 3 के बाद ऐसे 2x प्लस 3, और बच्चे कहते हैं सर हाँ क्या 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 हम 2x प्लस इसमें 7 कर दें, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप 2x प्लस 3 के बाद जो क्रमबद्ध होता है वो 2x प्लस 5 आता है, गलती मत करना। हाँ ये जरूर मैं कह दूंगा कि यदि आप लेट करते हो कि फर्स्ट कंजिक्यूटिव जो है आपका ओड नंबर 2x प्लस 1 की जगह 2x प्लस 3 करते हो, ठीक है, मानता हूं मैं, तो आपको दूसरा उसका सेकंड वाला 2x प्लस 5, फिर 2x प्लस 7, इस तरह से बच्चों आपको लेना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। ये चैप्टर पहले हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, देन चैप्टर तो हवा हवा है बिल्कुल। अब आते हैं बच्चों, हम एपी जब सीखेंगे तो एपी में क्या है, एपी में सीखेंगे तो टर्म। अरे टर्म क्या भैया, क्या टर्म आ लिया, बच्चे पूछते हैं सर ये क्या फंडा है, टर्म वर्म क्या है, ऐसे भी बच्चे पूछते हैं, पूछने वाले। हम कहते हैं बच्चों समझो तो सही टर्म क्या है। देखिए वी कैन शो द टर्म्स फ्रॉम टू वेज, ओके। टर्म को हम दो तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। जो एपी होता है ना उसका टर्म, फर्स्ट टर्म ए, ठीक है, ए प्लस 2, ये डबल मिस, ये ऐसा नहीं होगा बच्चों, ए प्लस 2, ए प्लस 3 डॉट डॉट ए एन और एल, ये ए एन और एल को लास्ट टर्म कहते हैं। यानी कि टर्म को हम ए, तो उसका दूसरे टर्म को A2, A3, A4, हम टर्म को क्या मानेंगे ए, A1, A2, A3, है ना, A4 डॉट 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 एन या लास्ट एल टर्म। देखिए एन या एल एकदम अंतिम टर्म है, अब हमें तो पता नहीं है ना कि क्या है लास्ट टर्म, इसीलिए इसको ए एन मान लिया जाता है, ठीक है बच्चों, ए एन या एल। अब आते हैं हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, ए प्लस डी, दूसरे टर्म को, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म को ए प्लस डी लिख सकते हैं, थर्ड टर्म को ए प्लस 2D, फोर्थ टर्म को ए प्लस 3D, ऐसे करके अगर फोर्थ टर्म आए तो ए प्लस 3D, ऐसे करके बढ़ते चला जाता है। मैंने इसे पढ़ाने के बाद ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था बच्चों, तो बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है, सर सब आता है ठीक है। मैंने पूछा कि बेटा 29th टर्म बताइए, 29th टर्म को हम क्या लिखेंगे, तो सर ए प्लस 29D, बिल्कुल एकदम ऐसा ऐसा नहीं, मिस्टेक मिस्टेक किया आपने। क्या देखना है, अगर 29th है ना तो 29th में से कम करिए, -1 कर दीजिए 28, यानी कि ए प्लस के 28D, ये है 29 टर्म बेटा। इसी तरह सभी टर्म को 10 टर्म को क्या कहेंगे, ए प्लस के 9D,
फिफ्थ टर्म को ए प्लस के 4d, फिफ्थ से कम, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है, एपी में सीखना है कुछ तो जानना जरूरी है, सीखना है तो जानना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए एन या एल को मैंने बता दिया कि लास्ट टर्म कहते हैं, नोट करना बच्चों, फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, और टर्म मीन्स टर्म, ये ध्यान देना बेटा, फोकस इसी पर फोकस देना है। ये वीआईपी वीआईपी पर्सन है, ये इसी पे सब खेल है। टर्म्स को हम एन कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, एन, एन ही टर्म है। यानी कि आप जहां भी टर्म निकालने बोले, फाइंड टर्म, एन देखना है, निकालना है, ठीक है। अगर बोलेगा कि फाइंड 29 टर्म, तो वो भी एक टर्म ही है, तो इस तरह ध्यान देना है कि टर्म मीन्स एन। अच्छा, अब आते हैं बच्चों फॉर्मूले पर, देखते हैं हम। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अगर हमारे आप इस वीडियो को देखते हैं, वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन तो ऐसे बनाओगे, आपको डर नहीं होगा, एग्जाम में बैठोगे सारे क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो देखिए एन, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला आपका बेटा, ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये आपको एक फॉर्मूला आ गया सोल्व करने के लिए। आपको पता ही है ए एन या एल लास्ट टर्म होता है, ठीक है, ए फर्स्ट टर्म होता है, एन को टर्म कहते हैं, और वन तो वन है, नंबर है, और डी क्या है, डी 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 समझना बेटा। तो डी जो है इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। देखिए ये कॉमन डिफरेंस, इसी को डी कहते हैं, इट इज कॉल्ड डी, ध्यान देना, इसीलिए मैंने यहां पर बता दिया। एंड जो डी होता है ना, अगर आपको डी जो निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा, तो आपको निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, अगर आपको टर्म दिया गया है तो, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर दीजिए, फोर्थ टर्म में से और थर्ड टर्म को माइनस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका डी निकल जाता है। ठीक है बच्चों, कैसे सर बता दो क्या, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा मैं। देखिए अभी क्या है, वी विल से द गिवन टर्म इज एन एपी। अगर आपके पास बच्चों कोई टर्म दे दिया गया, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे करेंगे, तुम बता सकते हो, कोई बता सकता है, नहीं बता सकता है, साइलेंट बैठे रहोगे, बोलो बेटा, हाँ तुम्हें पता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें कैसे पता करेंगे कि कोई टर्म जो है वो आपका दिया हुआ है वो एपी ही कहा जाएगा, उसके लिए बच्चों हमें डी निकालना पड़ेगा। ये कह रहे हैं ना, वी विल से द गिवन टर्म इज एन एपी इफ देयर ऑल कॉमन डिफरेंस आर इक्वल और सेम, सारे कॉमन डिफरेंस है ना वो इक्वल होने चाहिए। एग्जांपल बताऊं क्या, लो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक आपको टर्म दे दिया बच्चों, 2 4 8, 2 4 6 और 8 डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये दे दिया आपको। अभी क्या है, यह एपी है कि नहीं, हो भाई ये एपी है कि नहीं, कैसे बताएगा भाई, शेरू, हमारा शेरू बता देगा, ठीक है, ये एपी है कि नहीं। तो मैंने बताया ना कि कॉमन डिफरेंस निकालिए, देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला ये बताया मैं, डी निकालने का, यानी आप पहले डी1 पहले निकालेंगे, तो ये ए2 में से ए1 को माइनस करिए। देखिए पहला जो है वो आपको पता है ये ए होता है, और ये ए2 ए1 होता है, ठीक है, ए आपका ए1 ए2 इस तरह से करके आपको टर्म दिया गया है। तो देखिए आपको यहां भी नहीं, तो आप ऐसा करिए, मैं बताऊं बच्चों थोड़ा सा और क्लियर करूं आपको। देखिए देखिए 4 - 2 इजिकल टू कितना आ गया बच्चों, 2, D2 निकालिए, D2, तो थर्ड में से सेकंड को माइनस करिए, 8 - 4 इजिकल टू 8 - 6, ये है आपका 6 - 4। देखिए हम करते हैं, ध्यान देते हैं, देखिए इसमें से इसको माइनस किए, अब 6 में से 4 को माइनस करिए, 2 आ गया। अब अगर D3 निकालना चाहते हैं बच्चों, तो 8 में से 6 को माइनस कर दीजिए, 2 आ गया। ये देखा हमने, ये जो कॉमन डिफरेंस है D1 D2 D3 इक्वल आ रहा है ना, कहेंगे जब इक्वल आ गया, यस द गिवन टर्म इज एन एपी, ये क्या है, एपी है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया बच्चों, आप नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सब कुछ करने के बाद
मैंने आपको एक एक चीज़ों के बारे में बताया, समझाया। समझाने के बाद हम देखते हैं बच्चों कि कैसे इसको सोल्व किया जाए। क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो 5 पॉइंट आप 1 निकालोगे, पहला क्वेश्चन देखोगे एनसीईआरटी में, तो ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ये बोल रहा है कि जो दिया कंडीशन, कंडीशन दिया हुआ है ना, देखो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए आप पता करिए कि क्या ये जो टर्म दिए हैं इनमें से, ये सारे जो दिए हुए हैं इनमें से एपी है क्या। अगर एपी है तो बताइए कि क्यों है। अब बता देना कि क्यों है, क्योंकि हम जब भी आपको इसको सोल्व करोगे तो D1 D2 D3 निकाल के देख लेना, इक्वल है तो एपी है। तो ऐसे परिस्थितियां इसमें है। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, अच्छा, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये कहता है आप एक टैक्सी ड्राइवर को बुलाए, टैक्सी को बुलाए, टैक्सी बैठे, बोला उसने कि भैया जो है स्टार्टिंग करूंगा मैं तो ₹15 लूंगा, और जैसे आप प्रत्येक एक एक किलोमीटर आगे बढ़ोगे ना तो उसमें ₹8 ऐड करते चले जाना, ₹8 ऐड करते जाना। तो मैंने कहा ठीक है चलिए, लेट फेयर इज ₹15 है। तो हम कहेंगे इसमें एक काम करेंगे, देखिए तो हम अब इसमें डायरेक्टली एपी बनाते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है आपका जो टर्म है ये, तो पहला फेयर शुरू करता है बच्चों, यानी कि देखिए जो टर्म आपका होता है ए प्लस डी, A+2D, A+3D, डॉट 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 चला जाता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये A1 है, ठीक है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, कैसे भी लिख लो, ठीक है। और ये पहला ही ये 15 बता रहा है कि ₹15 से शुरू कर रहा हूं मैं, कर दिया फर्स्ट टाइम 15 से। अब ये कह रहा है ना कि जैसे आगे बढ़ोगे सेकंड, यानी कि सेकंड पर आओगे, दूसरे किलोमीटर पर आओगे, तो ऐसे ही ₹8 जो ऐड कर लेना। चलो भैया 15 में हम 8 को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि जब फिर और आगे बढ़ोगे तो फिर 8 को ऐड करना ही करना है, यानी कि 15 + 8, ये तो था ही ये वाला, अब इसके बाद 8 और ऐड कर लो। ऐसे करते आपको चलते चले जाना है, ठीक है बच्चों। यानी कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में जो आएगा उसको ऐड, 8 को ऐड करिए क्योंकि कंडीशन बता रहा है, तो चलते जाएंगे। अब 15 23, ये हो गया आपका 23, 23 में 8 को आप और ऐड कर लीजिए 31। तो ऐसे करके ये आपका बढ़ते चले जाएगा। अब देखते हैं बच्चों हम कि इसमें हम जो हमने टर्म को तो निकाल लिया, अब चेक करते हैं, चेक करते हैं। आप निकालिए, क्या निकालिए, D1, D1 निकालते हैं बच्चों। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, कर दिया, ये लो, ठीक है। तो 23 में से और 15 को माइनस किया हमने, कितना आ जाएगा, 8। फिर D2 निकाल लीजिए। अब हम 31 में से 23 को माइनस कर रहे हैं तो 8 आ गया। ये देखिए D1 D2 दोनों, D1 = D2, डिफरेंस फर्स्ट और डिफरेंस सेकंड दोनों इक्वल आ गया। तो लिखेंगे सो द गिवन टर्म इज एन एपी। ये जो गिवन टर्म है वो एक एपी है, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट अभी क्या है, ये कहता है सेकंड वाला, देखिए बच्चों, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम।
ये कहता है कि जब सिलेंडर में जो भी गैस लास्ट में बचा होगा तो एयर वैक्यूम से उसका 1/4 निकाला जा रहा है। जितना बचेगा, तो जो मान लीजिए जो बचा हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि जो है उसमें 10 लीटर बचा हुआ है, तो उसका 1/4 निकालिए। फिर जो बच जाएगा, फिर उसमें से भी 1/4 निकालिए। फिर जो बच जाएगा उसमें से भी 1/4 पार्ट को निकालिए। इस तरह से इसको निकाला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें सबसे पहले कि मान लेंगे द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर बी एक्स। ठीक है, क्या मानेंगे, लेट द अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, एयर बी एक्स। हमने एक्स यूनिट कुछ भी ले सकते हो, एक्स यूनिट मान लिया हमने। ठीक है, अब क्या है कि हम अब इसमें टर्म बनाएंगे बच्चों। तो पहला तो एक्स होगा, क्योंकि हमने माना ये कि एक्स था सिलेंडर में बचा हुआ भैया। ठीक है, अब इसमें एक्स का माइनस करेंगे, ठीक है, एक्स अपॉन 4, 1/4। देखिए एक्स तो था, एक्स तो ये पहले से था ही, अब इसका माइनस करेंगे एक्स इंटू 1/4। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा वो आगे देखेंगे। ठीक है, ये दो स्टेप आ गया। पहले हम फर्स्ट ए निकाला A1, फिर A2। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स, और इसको एलसीएम लो, ये आ जाएगा बच्चों 4, ये 4x माइनस के x इज इक्वल टू 3x/4। ये आ गया 3x/4। अब हम A1, A2, A3 निकालते हैं। तो A3 क्या होगा, 3x/4 माइनस, अब इसका 1/4, तो 3x/4 इंटू 1/4, इसका 1/4। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3x/4 माइनस 3x/4 इंटू 1/4। देखिए एलसीएम 4 4 16, तो ये आ जाएगा 12x माइनस 3x, यानी कि 9x/16। ठीक है बच्चों, तो इसको जब हम अब टर्म फाइनल टर्म देने जा रहे हैं, तो x 3x/4, और इसको हमने सोल्व किया थर्ड टर्म, तो 9x/16 ये आ गया बच्चों। ध्यान देना, हमने मान लिया सिलेंडर में जो बचा हुआ आपका जो गैस है वो है आपका x लीटर है, यूनिट कुछ भी मान लीजिए, लीटर ही माना जाएगा इसमें। टर्म हो गया आपका, तो x मान लिया। तो ये कह रहा है कि हर एक स्टेप में जितने बार तुम निकालोगे, पहली बार जितना बचेगा ना उसका 1/4 निकाल दीजिए, जितना बच गया फिर उसका 1/4 निकालिए, फिर जितना बचा फिर उसका 1/4 निकालिए। फिर देखिए क्या ये टर्म एपी है, हम देखते हैं। हमने देखो ये x था बचा हुआ, फिर इस x का 1/4 हमने निकाल लिया, 3x/4 हो गया बच्चों। फिर इस 3x का 1/4 हमने निकाला, तो 9x/16 हो गया बच्चों। अब ये डॉट 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 आपने लिए, अब हमें चेक करना है बच्चों। चलिए हम D1 चेक करते हैं। D1 3x/4 माइनस के x/1 कर लीजिए, 4, तो 3x माइनस ये आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा 4x, तो माइनस के x/4, माइनस के x/4। D2 निकालिए बच्चों, इसमें से इसको 9x/16 और माइनस के 3x/4, एलसीएम 16। ठीक है, ये 9x माइनस 12x कितना आ गया, 9x में से 12 हो जाएगा, तो आपके जो है माइनस, देखिए ये 9x हो गया और ये 12x, तो 12x में से 9x को माइनस करेंगे बच्चों, तो आंसर तो माइनस में आएगा ना, 3x/16। जरा इसको देखना, क्या D1 और D2 सेम आया, नहीं आया। तो हम इसमें देंगे कि D1 नॉट इज इक्वल टू D2, ये दोनों आपस बराबर है, सो इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। तो इसी क्रम में बच्चों हम ये देखते हैं कि जो थर्ड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ अ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय ₹50 फॉर ईच, देखिए सब्सिक्वेंट मीटर। अब देखिए क्या इसमें, ये भी बहुत ईजी है, हम थोड़ा इसको डिलीट करके इसे यहीं पर बता देते हैं। देखिए ये जो थर्ड है बच्चों, ध्यान देना, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, अच्छा हम एक कुआं खोद रहे हैं। अच्छा कुआं खोदने पर हमें जो खोदेगा भैया फ्री में तो खोदेगा नहीं, या तुम्हारे तुम्हारे तो फ्री में खोदते होंगे भाई, मुझे बता। तो हम तो खोदेंगे तो हमसे तो मांग लिया, क्या मांगा, वो इसने कहा भैया मैं कुआं खोदूंगा
लेकिन जैसे खोदूंगा ना तो ये कह रहा है कि एवरी मीटर, जितने एक एक मीटर खोदते जाऊंगा तो आपसे 150 रुपये लूंगा मैं। फिर दूसरे मीटर पे जाऊंगा तो फिर उसमें क्या करूंगा मैं कि भैया उसमें 50 रुपये और बढ़ा दूंगा मैं। मैंने कहा बढ़ा ले, हमें क्या दिक्कत है। तो हमने हमारा जो टर्म बनेगा इसमें, टर्म अकॉर्डिंग टू सम, सम के अकॉर्डिंग हमारा जो टर्म बन रहा बच्चों, वो सबसे पहला तो बन रहा 150। पहला क्या बन रहा बच्चों, 150, यानी A1 A2 A2 A3 A4, ये जो टर्म है, तो पहला हमारा जो टर्म बन रहा बच्चों वो 150 है। इसने कहा कि हम इसमें 150 में जब दूसरे मीटर पर जाएंगे हम, एक तो हमने एवरी बोल रहा है ना इसमें, एवरी मीटर, एक मीटर मैंने खोद दिया, 150 रुपये लाओ, दे दिया हमने, ले भैया 150 रुपये। दूसरा दूसरा जाऊंगा तो 50 रुपये फालतू लूंगा मैंने ले भैया, दे दिया 50 रुपये फालतू, खुश। तीसरे पे जाएगा तो कह रहा है फिर मैं 50 रुपये फालतू लूंगा मैं, लो भैया हमें क्या दिक्कत है, 150 प्लस 50 तो ये मैंने दूसरे पर दिया था, ये तो ये हो गया, फिर इसमें भी 50 ले लो, ठीक है। ऐसे करते करते आप इसको एपी बना डालो। अब देखेंगे बच्चों, अब हमारा जो टर्म जो तैयार हुआ वो 150 और ये 200, ये 250, इस तरह से करते करते ये टर्म शुरू हो जाएगा। अब जरा देखना कि D1 निकालना, 200 माइनस के 150 इजिकल टू कितना आया बच्चों, 50। D2 निकालिए, 250 माइनस 200 इजिकल टू कितना आया, 50। यहाँ देखो D1 D2 बराबर है, क्या है, सो D1 इजिकल टू D2 इजिकल टू 50। इट इज एन एपी, एक एपी है, ठीक है बच्चों। कैसा लगा। अब देखिए फोर्थ है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹1000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ईजी है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों। ओके, ये जो कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर प्रत्येक साल, है ना, वेन ₹10,000 इज डिपॉजिट, जब मैंने 10,000 रुपये जमा कर दिया बैंक में जाकर, भैया बैंक वाले के पास ले भैया जमा कर दे, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट उसने बोला कि भैया 8% पर एनम दूंगा मैं। अच्छा, पर ईयर में आपको 8% बढ़ा दूंगा भैया 8%, कितने का, जो मैंने पैसे जमा किया, यही तो होता है ना, जो जमा किए उसी का तो आपको अमाउंट या इंटरेस्ट बढ़ के मिलेंगे ना। पढ़े होंगे, पीछे आते हैं, देखिए बच्चों सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि अरे यार हमारा जो पैसा डिपॉजिट किया हो उसका 8% कितना होता है। तो चलिए पहले हम निकालेंगे बच्चों 8% ऑफ 10,000, ठीक है। तो ये ले लीजिए 10,000 इंटू 8/100। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 100 इंटू 8, ये 800 हो गया, ये आ गया ₹800। ये बच्चों जो ये 800 है ना, आपका प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट है, कौन देगा, बैंक देगा, कब देगा, एवरी ईयर। तो हमारा जो टर्म बनेगा, सो टर्म वो कैसे बनेगा, वो सबसे पहले तो हमारा ए जो बनेगा वो 10,000, फिर 10,000 प्लस 800, फिर 10,000 प्लस ये जो 800 है ये वाला, और प्लस इसमें 800 और, ऐसा करके बढ़ता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप क्या एपी इसका जो टर्म बना लोगे आप, ये जो टर्म बनेगा इसका वो आपको बनाना होगा, ठीक है। ये और ये बनेगा आपका जो है, ये आपका 108,000। अब इसमें 8 और बढ़ा दीजिए आप,
11600 ऐसा करके बन जाएगा। अब बच्चों देखो, आपका A1 टर्म जो है A1 A2 A3 ऐसे करके A4 निकाल लीजिए, फिर आप चेकआउट कर लीजिए D1 D2 निकाल करके क्या ये एपी है कि नहीं है, बिल्कुल पता चल जाएगा आपको, ये बिल्कुल पता चलेगा और चलना ही चाहिए, कर लोगे। ठीक है बच्चों, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो ये आपका 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अब मेन खेल शुरू हो रहा है। क्या कह रहा है, राइट लिखो भाई फर्स्ट फोर टर्म्स, कितने टर्म्स, फर्स्ट फोर। बच्चों ध्यान देना, ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। ओ भैया, गिवन वाले को मत छोड़ना, गिवन क्या क्या दे दिया गया है ये जरूर ध्यान रखना। जैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ देखिए पहले का आपको गिवन में ये लिख देते हैं, गिवन, गिवन में आपका ए यानी फर्स्ट टर्म 10 है और डी कॉमन डिफरेंस 10 है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, राइट फोर, फर्स्ट फोर टर्म। तो बच्चों आपका फर्स्ट फोर टर्म्स ये होगा आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, 1 2 3 4, ये होंगे आपके। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या है कि ए, ए तो बच्चों इसमें 10 दिया हुआ है तो फर्स्ट टर्म तो ये हो गया। अब ए प्लस डी निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है ना, 10 + 10 ये हो जाएगा 20। ठीक है, ए प्लस 2D निकाल लीजिए, 10 + 2 इंटू डी। देखिए ए 10 है, 2 2 है और डी, अब इसका डी का वैल्यू रख दो, ए प्लस 2 इंटू 10, ये क्या आ जाएगा 10 + 10 20 30। ठीक है, तो ऐसा देख रहे हो तो ये बढ़ता चले जाएगा। सो टर्म यानी कि पहला क्या आ गया 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए इसमें, अच्छा इसका कॉमन डिफरेंस में निकालेंगे तो 10 का डिफरेंस है, इसलिए क्या ये एक एपी है। तो इस तरह से आप, हमने निकाल लिया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म निकालने की कोई ऐसा नहीं बोल नहीं रहा था, क्यों निकालेंगे अब, फालतू का हमारे पास एनर्जी नहीं है इतनी कि तुम सोच रहे हो। ठीक है, अगर नहीं बोलता तो हम निकाल देते हैं, ये हो गया। ऐसे ही बच्चों ये जो क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेम बनेगा। अब कहो सर हाँ ये फोर्थ वाला लफड़ा लग रहा, भाई हम तो समझाने का लिए आए हैं यहाँ पर, हम तो समझाएंगे ही। आपका गिवन में क्या है, a = -1, ठीक है, और d = 1/2। चलिए कोई बात नहीं, हम टर्म बना लेते हैं बच्चों। पहले a -1, a प्लस डी, तो -1 प्लस, और डी क्या 1/2, एलसीएम निकाल लो, इसका 1 ले लो, 2 माइनस का 2 प्लस के 1 = -2 में से प्लस 1 जाएगा तो माइनस के 1/2, ये आ गया। a प्लस 2d, तो a ये है प्लस 2 इंटू डी क्या है 1/2, देखो 2 से 2 रिमूव हो गया, -1 + 1 0, a + 3d। ठीक है बच्चों, ए क्या है -1 + 3 इंटू डी क्या है 1/2, ठीक है, -1/1 कर दिया, ये 3 एलसीएम ले लो बच्चों 2, तो ये आ जाएगा -2 + के 3, 3 में से 2 जाएगा 1/2। देखो बच्चों सारे निकल गए ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 4, 1 2 3 4, 4 टर्म निकाल लिया बच्चों हमने। तो आप ऐसे लिख दो, शो टर्म, ये हो गया आपका पहला ए -1 कोमा ए प्लस डी माइनस के 1/2, ए प्लस 2d 0, और ये 1/2, डॉट 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 डॉट, 4 टर्म निकाल लिया हमने, क्या इसमें कुछ नहीं है। तो ये बहुत ईजी है बच्चों, देखिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे बहुत ईजी लगेगा, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आपने देखा बच्चों ये कि आपको ये जो चीजें मैंने बताया है अभी, आपको ये भी बता दिया मैंने
कि आपको ये टर्म कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया मैंने। नेक्स्ट कितने टर्म होते हैं वो भी बता दिया हमने। अगर आपको कोई टर्म दिया बच्चों, देखिए अभी हम क्या है, सपोज करिए कि आपको कोई एपी दे दे या टर्म दे दे, टर्म ये दे दिया आपका 2 है ना, 6 और 10 ऐसा डॉट डॉट करके दे दें, ठीक है। तो आपको पूछे फाइंड फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपको और कॉमन डिफरेंस, ये पूछे। तो देखिए फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, तो ए तो है 2 पहला ही होता है, और कॉमन डिफरेंस डी है, तो बाद वाले में से 6 में से 2 को माइनस कर दो 4, ठीक है ना। ये आपका हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 5.1 में है। उसके बाद आता है बच्चों आपको कि ये बोलेगा कि फाइंड पता करिए द गिवन टर्म्स आर एपी और नॉट, कुछ भी लिख सकता है बेटा, एपी है या नहीं। तो मैंने बताया ना कि कोई भी टर्म दिया हुआ, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि आपको एक टर्म दिया हुआ है, ठीक है, वो दिया हुआ आपका 2 4 6 8। अब इसको पता करना है ना टर्म है कि नहीं, तो आप बच्चों D1 निकालिए और D2 निकालिए, दोनों निकाल लेंगे। इफ D1 इजिकल टू D2 इजिकल टू D3 भी निकाल लीजिए, ये इक्वल आते हैं तो ये कहेंगे कि यस इट इज NFP। देखिए बच्चों ये है आपका एपी का जो पहला चैप्टर है। मैंने इस चैप्टर में एपी का भी स्टार्टिंग किया, मैंने आपको हर एक चीज़ों के बारे में बताया है। इस चीज़ को समझना है, सीखना है, और ये याद रखना बच्चों कि जब हम 5.2 पर जाएंगे तो उसमें जाने के लिए आपको 2 चीज़ सीखना जरूर, आपको घर पर प्रैक्टिस करना, या पीछे बैक चैप्टर में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बताऊंगा। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बता ही दूंगा कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, कि कॉमन डिफरेंस या ए निकालने के लिए या डी निकालने के लिए हम लोगों को 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। जैसे हम लोग पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े हैं, तो हमें 2 इक्वेशन उसको एलिमिनेशन मेथड या सब मेथड से हम उसको सोल्व करके, जैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे वैसे ही हमें इसमें ए और डी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें सब मेथड और एलिमिनेशन मेथड को सीखना जरूरी है, जो पीछे चैप्टर में आपने सीखा होगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप उसको सीख कर तैयार रहेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि भाई देखोगे तभी तो सीखोगे, पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये है बच्चों। तो यहीं पर आज का फर्स्ट वीडियो आपको मैं जो है यहाँ पर स्टॉप करता हूँ बच्चों। सेकेंड वीडियो को भी हम इसमें अब आपको नेक्स्ट डे समझाएंगे और इसको यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। और बच्चों ध्यान देना, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और आपने पढ़ा होगा ना, आप बचपन से पढ़ते हो, मेहनत का फल मीठा होता है। क्या होता है? मीठा होता है। तो आप मेहनत करोगे तो सीखोगे, मीठा हो गया फल। और जब हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारा फल कैसे मीठा होगा? जब आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। तो हमारे इस चैनल को एग्जाम नोवा 360, आप इसको क्या करना पड़ेगा, आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और देखिए फिर न्यू से न्यू लेटेस्ट वीडियो। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।